अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। सिटी कोर्ट में मौजूद हैं। मुलज़िम ज़हीर और शबीर की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है। पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है। हथकड़ियों में उनको बाकायदा तौर पर कुछ देर बाद कराची की सेंट्रल अदालत मुंतकिल किया जाएगा। मेहदी अली काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मेहदी अली काज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज काफ़ी दिन के बाद आज आप यकीनी तौर पर अदालत आते हैं, लेकिन मीडिया के सामने आप काफ़ी दिन के बाद आए हैं। कई वालिदैन, कई ऐसे बाप हमें मिलते हैं जिनके साथ इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, वो मीडिया पे नहीं आते। वो चाहते हैं कि एक बदनामी ये हुई कि उनकी बेटी चली गई, दूसरा जब मीडिया के सामने आएंगे तो उसके बाद फिर और ज़्यादा जग हंसाई होगी, लोग तनकीद करेंगे, माशरे में रहना उनका मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपने हर सतह पर हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा किया। आप यकीनी तौर पर अदालत में लोगों को कम नज़र आते थे, लेकिन इसी बरसात में, गर्मी में, सर्दी में आप अदालत के किसी कोने खांचे में ज़रूर मौजूद होते थे। यानी कि हर डेट पे, या डेट नहीं भी होती थी तब भी आप कभी सिंध हाई कोर्ट, कभी सिटी कोर्ट में मौजूद होते थे। आप हर लिहाज के लिए, हर काम के लिए प्रिपेयर रहते थे। तो आज ज़मानत मुस्तरद हुई। सबसे पहले इस ज़मानत मुस्तरद होने पे आपका क्या रिएक्शन है? उसके बाद फिर और बेशुमार सवाल आते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मेरे लिए और मेरी बच्ची के लिए दुआएं की, और आप सब लोगों का जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि अगर आप लोग इस केस को फॉलो नहीं करते तो आज ये केस इस तरीके से मीडिया में ना होता। देखें, सबसे पहले तो मैं यही उनको कहना चाहूँगा कि अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ भी ऐसा मौका ऐसा वाक़या हो तो अपनी बच्ची के लिए आपको उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको मीडिया भी फेस करना पड़ेगा और लोगों के तुंदो तेज़ सवालात भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मेरा ख़्याल है कि अगर आप ये ना करें तो शायद मुश्किल हो जाता है। मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताता हूँ, अगर मैं मीडिया में ना जाता तो शायद ये यानी मेरी बच्ची का शायद निकाहनामा भी मंजर आम पर ना आता। तो मैंने जो स्टांस लिया, अल्लाह का शुक्र है आज अल्लाह ताला ने उसमें हमारी मदद की। कल्प्रेट्स जो हैं उनके जो है वो आज ज़मानत खारिज हुई है, एमएलओ भी अप्रूव हुआ है, और मैं आप सबकी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे साहब, आपके ऊपर या जो भी आप ज़ाहिर एक फ़ाइट कर रहे हैं, और मैं तो बहादुरी की, आपको एक हिम्मत और हौसले की एक अजीम मिसाल समझता हूँ। अब ये कहिएगा कि बहुत सारे लोग इल्ज़ाम आयद करते हैं कि देखें जी, 3 तफ्तीशी अफसर तब्दील हुए, चौथे पर भी एतबार नहीं था, और उसके बाद फिर इतना इन्फ्लुएंस किया गया कि पुलिस मजबूर हो गई कि 364 भी लगाई, और उसके बाद 375 भी शामिल की, और इस तरह संगीन दफ़ात के तहत जो कि मुकदमा ख़त्म था, जिसके अंदर मुकदमा बनता ही नहीं था, पुलिस को संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करना पड़ा, उसके बाद उनको चालान जमा कराना पड़ा। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो इल्ज़ामात आपके ऊपर आयद किए जा रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है, या आपका जो पहले दिन से मौक़िफ़ था वो दुरुस्त था? देखिए, अगर कोई तफ्तीशी अफसर अपना काम सही से ना करे तो ये मुद्दई का हक़ होता है कि वो उसे तब्दील कर सकता है या उसके लिए तब्दील करने की रिक्वेस्ट लगा सकता है। इस केस में अगर तफ्तीशी अफसर जो हैं वो तब्दील हुए हैं तो मेरा ख़्याल है कि वो अपनी कारकर्दगी की वजह से तब्दील हुए। अभी आप देखें कि वही पुलिस है, और मैं आईजी साहब का भी शुक्र अदा करूँगा कि एट दी एंड जो चालान पेश हुआ था वो पुलिस की एंड से हुआ था, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था। जो दफ़ात बनती थी वो जज साहब के सामने पेश हुई, और जज साहब ने उन पे आर्गूमेंट्स हुए, और आर्गूमेंट्स के बाद उन्हें अप्रूव किया है, और आज अल्लाह का शुक्र है एमएलओ भी अप्रूव हुआ है, और बहुत ज़्यादा उम्मीद हो गई है कि 375 की जो दफ़ा है वो भी अब लग जाएगी। आपको जिस तरह एक इम्तिहान से गुजरना पड़ा, आपके इस तरह वकील को भी इम्तिहान से गुजरना पड़ा, जिब्रान नासिर को भी, ना सिर्फ अदालतों में बल्कि अदालतों के बाहर भी। तो उन्होंने जिस तरह काम दिखाया, ज़ाहिर है अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ट्रायल शुरू होगा, लेकिन एक पहला मरहला या पहले मरहले से तो बहुत आगे चला गया, उसमें बड़ी कामयाबी हुई है। तो आप आगे किस तरह समझ रहे हैं कि उन्होंने किस तरह आपके केस को चलाया और आपको इतनी बड़ी कामयाबी मिली? सर, मुझे वो दिन याद है जब मैं इसी कोर्ट में था, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे थे और मैं ज़ीरो जगह पे स्टैंड कर रहा था। इवन जिब्रान नासिर जब आए इस केस को उन्होंने लिया तो वो ज़ीरो से उठाया। मेरा ख्याल है ये सारी इसमें अगर जो मेहनत की है वो सारी उनकी मेहनत है, और उनका तो मेरा ख्याल है शुक्रिया अदा करने की भी ज़रूरत नहीं, वो इस केस के मेन लीडर हैं। और जो भी किया है उन्होंने बड़ी मेहनत की है। मुझे रात में, आप यकीन करें, रात में 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक कॉल आती थी उनकी। उन्हें मुझसे कुछ पूछना होता था, और मैं हैरान होता था कि वकील रात में 10, साढ़े 10 बजे के बाद कॉल रिसीव नहीं करते। ज़ाहिर है उन्होंने सोना भी होता है, लेकिन
हद हैरत है उस बंदे के ऊपर, उसने बहुत मेहनत की है। आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक्स हिम रियली। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि कुछ मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हुए, 4 मुल्ज़मान जेल में हैं और 364 के तहत तो ज़ाहिर है अब हाई कोर्ट से भी उम्मीद है कि बेल डिसमिस होगी और ये लंबे अरसे के लिए जेल में रहेंगे। आज यकीनी तौर पर मैंने देखा नहा धो के भी आए थे, शायद तैयारी करके आए थे कि वो उनको जेल जाना है। तो जो मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं है उसके लिए पुलिस को क्या कहेंगे आप, उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे? दूसरा, आपको पता है कि पूरी दुनिया में इस मामले को सपोर्ट किया गया है, ऐसी जगहों से, ऐसे शहरों से, ऐसे ममालिक से, ना कोई लोगों ने ज़ात देखी, कोई कौमियत नहीं देखी, मुकम्मल तौर पर आपके साथ खड़े रहे। उनसे आप क्या कहेंगे जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया? मैं सबसे पहले मैंने उनका ही शुक्रिया अदा किया था कि जो जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया वो ना उनमें बहुत सारे तो ऐसे थे जो हमारे रिलीजन से भी ताल्लुक़ नहीं रखते थे। इंडिया से सिख भाई और बहुत सारे हिंदू जो थे वो मुझे मैसेज करते थे, कॉल करते थे, इवन आपको भी कॉल्स आती थी। इसके अलावा जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और मैं समझता हूं कि अगर किसी के साथ खुदा न खास्ता ऐसा वक्त आए और वो बाप अपनी बच्ची के लिए खड़ा हो तो मैं कहता हूं ऐसे ही उस बाप को सपोर्ट मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था मेरे, मुल्ज़मान जो गिरफ्तार नहीं है, जी उनके बारे में क्या कहेंगे? देखें, अभी तो इसका ट्रायल शुरू होना है और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि इसके अंदर जो मुलव्वस थे वो सब अरेस्ट होंगे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मज़ीद बाद में गुफ्तगू होगी, आज चूँकि अभी ऊपर जाना है आपको अदालत और उसके बाद फिर जो फैसले की कॉपी आएगी, मज़ीद इस सिलसिले में जो तफसीलात आएगी वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।